हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम मास्टर चैनल। और बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आपको शिक्षक बनना है तो सीटेट, यूपी टेट और अब झारखंड में जो वैकेंसी आ रही है, अगर वहां पर आपको शिक्षक बनना है तो झारखंड टेट को पास करना बहुत जरूरी है। टेट ये पहली सीढ़ी मानी जाती है शिक्षक बनने की। और अगर टेट निकालने में ही आपको समस्या हो रही है तो फिर आप शिक्षक कैसे बनोगे? तो इसके लिए अगर एक कॉमन स्ट्रैटेजी हो आपके पास कि भाई टेट को कैसे पास करना है। अब जैसे जुलाई चल रहा है, दिसंबर तक आप देखेंगे कि आप यूपी टेट भी आपको देना है, झारखंड टेट भी आपको देना है और दिसंबर से पहले एक सी टेट भी हो जाने वाला है। अब झारखंड टेट, यूपी टेट और सी टेट एक साथ तैयारी करके कैसे पास करें, तीनों के पाठ्यक्रम में क्या समानता है और क्या डिफरेंस है, किसके लिए क्या अलग पढ़ना है, इस वीडियो में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये वीडियो आपको इनहैंस करेगा। अगर आप झारखंड टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जिसको आप ज्वाइन कर लो। इसको ज्वाइन करने से क्या होगा, झारखंड टेट का, यूपी टेट का और सी टेट का प्रीवियस ईयर पेपर का पूरा पीडीएफ सॉल्यूशन सहित आपको मिल जाएगा। जो भी सॉल्यूशंस है वो सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आइए बात करते हैं झारखंड टेट। देखिए, सीडीपी, ईवीएस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, ठीक, ज्यादातर लोग इंग्लिश से ही देते हैं। अब इसके बाद यहां पर हम बात करें सीटेट में, तो सीटेट में भी आपको देखने को मिलेगा सीडीपी, ईवीएस, मैथ, हिंदी और इंग्लिश। ज्यादातर लोग इंग्लिश से ही देते हैं। संस्कृत, कुछ लोग संस्कृत चुन लेते हैं, कुछ लोग अपनी रीजनल लैंग्वेज चुन लेते हैं। यूपी टेट में भी अगर ध्यान दिया जाए तो यूपी टेट भी आपको देखने को मिलेगा सीडीपी, ईवीएस, मैथ, हिंदी और इंग्लिश। इसमें इंग्लिश के साथ संस्कृत उर्दू का भी ऑप्शन रहता है, आप चाहें तो। कॉमनली लोग यही देते हैं, सब 30-30 नंबर का आता है, सब 30-30 नंबर का आता है, ठीक है, सारे ही 30-30 नंबर के हैं। अब अगर आप झारखंड टेट तैयार कर रहे हो और सीटेट तैयार कर रहे हो तो आप सेम ट्रैक पे हो, क्योंकि झारखंड टेट में भी जैसी सीडीपी आती है वैसी एकदम हूबहू सीटेट पे आती है। ज्यादातर सवाल शिक्षण कौशल और शिक्षण कला के होते हैं, स्टूडेंट टीचर प्रॉब्लम रिलेटेड क्वेश्चन, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम, टीचर्स का सॉल्यूशन, इस पर ज्यादा सवाल बनता है। ईवीएस की बात करें तो 15 सवाल लगभग पर्यावरण शिक्षण कला से होते हैं और 15 सवाल एनसीईआरटी की जो थीम है, जिसपे भोजन, आवास, ये सारे टॉपिक आ जाते हैं, ये सेम टू सेम एनसीईआरटी की जो 6 थीम है, परिवार, भोजन, मित्र, आवास, ये सारी चीजें, तो 15 सवाल इससे और 15 सवाल आपके पेडागोजी से। एक दो सवाल आपको दिशा संबंधी आता है, जैसे दिल्ली से चेन्नई की यात्रा की तो कौन सी नदी रास्ते में नहीं पड़ेगी, या दिल्ली से चेन्नई 2200 किलोमीटर की यात्रा 18 घंटे में की तो ट्रेन की चाल क्या थी, दूरी क्या थी, औसत चाल क्या थी। ये सब आपसे एक दो सवाल जरूर पूछेगा। कल मैंने झारखंड टेट का पेपर सॉल्व करवाया था, जिसका लिंक यहाँ आई बटन पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर क्लिक करके झारखंड टेट का पुराना पेपर देख लो। सीटेट और झारखंड टेट में नाम मात्र का फर्क नहीं है, हूबहू सिलेबस एकदम
सेम टू सेम है, बिल्कुल अंतर नहीं है, एकदम सेम टू सेम। मैथ में भी आप देखेंगे तो 15 क्वेश्चन पेडागोजी से और 15 सवाल आपके गणितीय संक्रियाओं से आते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग अर्थमेट्रिक जियोमेट्री टेक्नोमेट्री, इससे 5-5 सवाल करके तो 30 सवाल ही है। हिंदी तैयार कर रहे हैं तो व्याकरण पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि 15 सवाल कॉम्प्रिहेंशन गद्यांश पद्यांश से और 15 सवाल हिंदी भाषा शिक्षण से, हिंदी भाषा शिक्षण कौशल से पूछा जाता है। इंग्लिश तैयार कर रहे हैं तो वहां भी वही सीन है, गद्यांश और पद्यांश इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से 15 सवाल प्लस इंग्लिश टीचिंग स्किल से 15 सवाल, ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है। यह है शिक्षक बनाने के लिए जेटेट और सीटेट का सिलेबस सेम टू सेम। अब यूपी टेट की बात कर लेते हैं। तो अभी तक परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज द्वारा यूपी टेट में ज्यादा पेडागोजी नहीं पूछा गया, लेकिन इस बार नया शिक्षा आयोग 2024 में बन रहा है उत्तर प्रदेश में, और यूपी टेट के परीक्षा पैटर्न में जो बदलाव संभव होगा वो यही होगा कि पेडागोजी के सवाल डाले जाएं हर सब्जेक्ट में। ये बदलाव यूपी टेट पे भी आपको देखने को मिलेगा। तो अगर जब आपको पेडागोजी शिक्षण कला पढ़ना ही है तो एक सिलेबस को फॉलो कर लो कि हाँ भाई मैं हिंदी की पेडागोजी पढ़ लूंगा। अब वो पेडागोजी चाहे यूपी टेट पे आ जाए, चाहे सीटेट पे आ जाए, चाहे झारखंड टेट पे आ जाए, एक साथ आपका तैयार हो जाएगा। कोई भी टॉपिक है, जैसे मान लो भाषाई कौशल है, अब ये टॉपिक आपने पढ़ लिया, जैसे शिक्षण कौशल है, ये टॉपिक आपने पढ़ लिया, तो ये चाहे झारखंड टेट में पूछ ले, चाहे यूपी टेट में पूछ ले, चाहे सीटेट में आ जाए, आप 100% इन टॉपिक्स को सक्षम रहोगे इनके सवालों का सही जवाब देने के लिए। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि शिक्षण संबंधित समस्या को आप कितना बढ़िया सॉल्व कर ले रहे हो। क्या शिक्षण संबंधित समस्या, देखिए टेट पास करने की ये कुंजी है। आपको समावेशी शिक्षा कितना पता है, आपको एनसीएफ 2005 से लेकर के बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में आप कितने अवेयरनेस हो, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको सफल बनाएंगी टेट पास करने में। तो टेट पास करने का मूल मंत्र यही है, सबसे पहले तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, और अगर कोई दिक्कत हो रही है तो 2 नंबर मैं आपको देता हूं, एक है 9452267492, दूसरा नंबर है 7007175914। इन 2 नंबरों पे संपर्क कर लीजिए। चाहे यूपी टेट की तैयारी करनी हो, सीटेट की तैयारी करनी हो, या फिर झारखंड टेट की तैयारी करनी हो, हम आपको टॉपिक वाइज कंटेंट सिलेबस का पूरा एक साथ एक जगह दे देंगे, और वो आपके पास रामबाण रहेगा। उसको चाहे झारखंड टेट पे चलाइए, चाहे सीटेट पे चलाइए, या यूपी टेट पे चलाइए, 100% टेट क्वालिफाई होगा आपका। तो इन नंबरों पे संपर्क करके हमारे बैच से जुड़ जाइए, और एग्जाम मास्टर का हैंड रिटन हार्ड कॉपी नोट्स भी अपने घर ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। नोट्स क्यों जरूरी है, क्योंकि कम समय में ज्यादा तैयारी हो सके, चीजें क्लियर हो सके, ठीक है। कम समय में जब एक एक टॉपिक का हैंड रिटन हार्ड नोट्स मिल जाएगा आपको, तो कहीं से नहीं रह जाएगा कि आपका सिलेक्शन रुके। तो टीचर बनने के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग मटेरियल, कुछ सॉलिड मटेरियल आपके पास होना चाहिए, जो कंपटीशन में आपको दूसरों से अलग कर दे, दूसरों से आगे कर दे। तो इसके लिए नोट्स मंगाना जरूरी है। तो बिल्कुल जुड़ जाइए एग्जाम मास्टर के ग्रुप से, और इस नंबर पर संपर्क करके नोट्स मंगाइए, बैच से जुड़िए, पढ़ाई शुरू करिए, फिर देखिए सफलता दौड़ के आपके पास आएगी। थैंक यू सो मच।